ये वीडियो है कर्नाटका की एक छोटे से शहर की, जिसमें एक मां ने ऑक्सीजन की कमी से अपने बेटे को खो दिया। कोविड की दूसरी लहर की वजह से हमारे देश में 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हर दिन जरूरत पड़ती है। हमारी सरकार के अनुसार 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे देश में हर दिन प्रोडक्शन हो रही है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद हमारे देश के हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। Informed the Delhi High Court that 25 patients in the hospital lost their lives because of the अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से 24 कोरोना मरीजों की मौके पर मौत हो गई, जहां ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के including 5 COVID patients died at a private hospital in Amritsar early on Saturday after they lost oxygen supply due to a massive shortage. स्थिति इतनी खतरनाक है कि हमारे देश के फैमिली मेंबर्स ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अपने आप में ही आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी कि देखकर आपका दिल बह जाए। दिल्ली के इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जैसे भगदड़ मची। घंटों इंतजार कर रहे लोगों को इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है। सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत कब और क्यों पड़ती है। दरअसल कोरोना वायरस सबसे पहले जब अंदर जाता है तो धीरे धीरे लंग्स पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लंग्स खराब होने लगते हैं। आदमी जब सांस लेता है तो वो लंग्स के थ्रू ही लेता है। अब जब लंग्स सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो इंसान को टेम्पररी ऑक्सीजन लगाई जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉडी का सिस्टम नॉर्मली वर्क करता रहे। अब हमारे देश में 20 अप्रैल 2021 में केसेस अचानक से इतनी तेजी से बढ़े कि काबू से बाहर हो गए। ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हर तरफ दिखाई देने लगी। अब एक एक करके इस पॉइंट्स के बारे में समझते हैं कि आखिर ऑक्सीजन की कमी इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। ये पॉलिसी है यूएस की, जिसमें यूएस अपनी किसी भी चीज पर पाबंदी लगा सकता है। वो चाहे तो जो वो चीजें बाहर कंट्रीज में भेजता है उन सारी चीजों को भी रोक सकता है। उसका इस चीज का राइट है। यूएस के पीछे एक तर्क होता है, यूएस सिटीजन फर्स्ट, मतलब कि यूएस अपने देश के लोगों के लिए जब जरूरत पड़े तो सारी चीजों को रिजर्व कर सकता है। यूएस ने इस पॉलिसी को लगाकर वहां से आने वाली ऑक्सीजन को रुकवा दिया, पर इसके बाद हमारे रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी रिक्वेस्ट के दम पर इस पॉलिसी को हटवा दिया। अब ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट हो गई है, पर अगर ये पॉलिसी ना लगी होती तो शायद आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ऑक्सीजन सप्लाई में और लोगों की जान भी नहीं जाती। चाइना ने फिर अपनी गंदी फितरत दिखाते हुए अपनी सारी कार्गो फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जरूरी के मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे थे, और ये कहकर 15 दिन तक सारी फ्लाइट्स को डिले कर दिया है और बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं है, कागजी कार्रवाई चल रही है। और तो और वहां के सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की अमाउंट को 40% इंक्रीज कर दिया है। ब्लैक मार्केटिंग, जहां इंडिया में लोग एक तरफ तो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और धीरे धीरे कर मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को इंसानियत नहीं रही है। वो अपनी इंसानियत भूलकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में लगे हुए हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कम दामों पर खरीद कर उनको उच्च दामों पर बेच रहे हैं, और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें सिलेंडर टाइम पर नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व कर लिए हैं, जिससे कि टाइम आने पर वो उसको यूज कर सके, पर एक्चुअल में जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है उन्हें मिल ही नहीं पाता है। ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारे देश में, इंडिया में ऑक्सीजन कैरियर्स और स्टोरेज टैंकर्स इतने नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकें। इसी वजह से ऑक्सीजन टाइम पर ना मिलने पर लोगों की मौत हो रही है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी लोग इस कोरोना पैंडेमिक में अब आप सब हाथ मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं खुद से। हम लोग अपनी इंसानियत दिखाकर लोगों की हेल्प करें। प्लीज अपने घर में सब सेफ रहें। थैंक यू।